शाज़लियान जिंदाबाद, हर दम पर हर कदम के शाज़लियान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शुजात अली शाह नक्शबंदी शाज़ली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ नक्शबंदिया शाज़लिया गुलशन मोहम्मद में, और जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे हज़रत अक़दस का बयान भी चल रहा है। आज जुम्मा मुबारक है। दरअसल आज जो रिकॉर्डिंग जो की जा रही है, जिस मकसद के लिए की जा रही है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि आलमोस्ट ये सफ़र का महीना गुज़र चुका है और आने वाला महीना बाबरकत महीना रबी अव्वल, जिसमें हमारा सालाना इज्तिमा होता है, रूहानी इज्तिमा 7, 8, 9 रबी अव्वल को। मस्जिद आप लोगों के सामने है। अभी तो हज़रत अक़दस का बयान चल रहा है, तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि स्लो भी बोलूँ। उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ आप लोगों को आ भी रही होगी। फ़ंडिंग के लिहाज से इब्राहिम हज़रत ने भी एक वीडियो रिकॉर्ड की है मदारिस के हवाले से भी, कि जितनी जल्दी शाज़ली भाइयों से भी और शाज़ली भाइयों के अलावा जो सिलसिले से अक़ीदत रखते हैं और वो हज़रात जो मरीज़ भी रहे हैं, मुरीद भी रहे हैं, उन पर भी फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह की राह में खुले दिल से ख़र्च करें। क्योंकि इस वक्त जो भी मैं मौजूद हूँ, ये आप लोगों की ही अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, क्योंकि अल्लाह ही जब फ़ज़ल करता है, बंदे पे इनायत करता है, तब बंदे के दिल में अल्लाह डालता है, तो बंदा अल्लाह की राह में ख़र्च करता है। मगर इसके साथ एक काम दूसरा भी होता है कि जब बंदा अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, उस वक्त क़ल्ब पे, दिल पर शैतान का बड़ा ज़ोर भी आता है। तो अल्लाह के हुक्म से, हज़रत अक़दस के बयान और उनके फ़रमान के मुताबिक के जब अल्लाह की राह में खुले दिल से ख़र्च किया करो। जैसे कि अभी मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मस्जिद है। मस्जिद में भी अभी कुछ नहीं, तकरीबन काम चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि ना कि कतरे कतरे से समंदर बनता है, ये आप लोगों का दिया हुआ ही इंशाअल्लाह ताला सदका जारिया बनता रहेगा। और ये रूह ज़मीन पर जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह के हुक्म से आपको सदका जारिया मिलता रहेगा, और आप दुनिया से रुखसत भी हो जाए, चाहे हम भी रुखसत हो जाए, तो ये सदका जारिया हमें आता रहेगा। बेहतरीन सदका जारियों में से एक औलाद है, नेक औलाद, और दूसरा वो ईंट जो आपने मस्जिद में लगाई। हम आते हैं दूसरी, मेरी लेफ़्ट साइड पे है, अगर जैसे मेरे दोस्त दिखाएंगे आपको, ये मदरसे का काम है। पिछले साल अगर आपको याद हो, जब मैं दिखा रहा था, मेरे साथ इब्राहिम हज़रत भी थे, जानशीन सिलसिला इब्राहिम हज़रत मेरे साथ खड़े हुए थे, तो उस वक्त ये बुनियादें कुछ थी भी और कुछ बुनियादें नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर कहूँगा कि अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, आप लोगों का दिया हुआ भी और कुछ साथियों की मेहनत भी। ये आज मदारिस की छत भी डल गई, और ये मदारिस की क्लासेस भी, आगे जाकर मैं आप लोगों को ऑफिस भी दिखाऊंगा। कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आपने दिया है ना, वो लगा भी है। बस दुआ ये है कि अल्लाह के यहाँ ये कबूल हो और अल्लाह हमसे राज़ी हो। ये क्लासेस हैं, अभी भी देखें, ये काफ़ी काम रहता है इसके ऊपर, ये और भी जाना है, मस्जिद में भी काम है। और दूसरा ये है कि इसी लाइन में अगर हम जाएँ, दारुल इफ्ता आएगा, दारुल इफ्ता के बराबर में एक जनरेटर का कमरा है, उसके ही साथ में, दारुल इफ्ता के साथ में ही मदरसे के जो ऑफ़िस है, उसमें भी हम अभी आपको लेकर चलेंगे, वो दिखाएंगे कि काम रहता है काफ़ी। इसके अलावा इसके साथ ही जो दूसरा काम है वो ये है कि ये पूरा एरिया मेरे पीछे, अगर आपको ये दिखाएं भाई मेरे, कि जब इज्तिमा होगा ये पूरा फिल होगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। काम शुरू हो चुका है, और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप लोगों से फ़ंडिंग यकीनी बनाए, जल्द अज जल्द। ज़रूरी नहीं है कि एंड के दिनों में ही आप फ़ंडिंग करें, उससे पहले ही जो साथी कर पा रहे हैं, और जो खुलफा हैं, उमरा जिनके ज़िम्मे हज़रत अक़दस व जानशीन है सिलसिला इब्राहिम हज़रत की तरफ से जो ड्यूटी लगाई गई है, ये हमारा सिलसिला है, हम सब का सिलसिला है, हमारा ही इज्तिमा है। तो हम इसमें जान व माल से, जिस्म की खिदमत से, माल की खिदमत से इसमें पेशो पेश रहना है। क्यों? किसी के सामने नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह के हुजूर कबूल हो जाने के लिए। चले आए आगे चलिए। बिल्कुल अभी हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मदरसे का जो ऑफिस है, मेरे ख्याल से, हाँ, अंदर मौलाना साहब भी बैठे हैं। चलें इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब कैसे हैं? हम्दुलिल्लाह भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे यहाँ मदरसे का ऑफिस है। ये उस्ताद हैं मौलाना हम्दुलिल्लाह साहब, यहाँ बैठे हैं। हालांकि आज जुम्मा है, छुट्टी है, मगर जैसे मैंने आपको कहा ना कि काम है, हर किसी की तई एक ड्यूटी लगी हुई है, तो जुम्मे के दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम में मसरूफ़ हैं। अब वल्लाहु आलम इनको क्या ड्यूटी दी गई है और ये किस ड्यूटी पे मामूर हैं जो इस वक्त यहाँ पर। आज जुम्मे के दिन भी बच्चे नहीं हैं, मगर मौलाना साहब अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक ज़िम्मेदारी है हर एक साथी की, जिसके ज़िम्मे जो काम है वो करना है। मौलाना साहब इजाज़त हो, मैं ये ज़रा क्लास ला दूँ, ठीक है? आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए माज़रत, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये तुलबा है, मेरे ख्याल से ये गए नहीं, आज छुट्टी पे हैं, तो खेल भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैराफियत से? ये हमारे मुस्तकबिल के इंशाअल्लाह उलमा भी बनेंगे, मुफ्ती भी बनेंगे। आफरीन है इनके माँ बाप पर कि इन्होंने अपने गोशे को, जिगर के टुकड़ों को अपने आप से दूर करके इस जगह पे रखा हुआ है।
इन बच्चों के साथ हमारे मशाइख के बच्चे भी यहाँ होते हैं। मैं एक नज़र आपको, अगर मैं अपने मेरे भाई आपके सिर्फ एक क्लास दिखा दूँ, बाकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वो आपको दिखाई जाएगी इंशाल्लाह। ये क्लास है, यहाँ बच्चे इस तरीके से रहते हैं। जैसे जैसे ये डेवलप होता रहेगा हम दिखाते रहेंगे आपको आगे इंशाल्लाह। मैंने आपको अभी क्लास दिखाई, बच्चों से मिलवाया, क्योंकि आज जुम्मा है, बच्चे जा चुके हैं कुछ अपने घरों पे, इंशाल्लाह आज शाम को या कल लौटेंगे। अभी हम चल रहे हैं दारुल इफ्ता की तरफ। चलें दारुल इफ्ता में एंट्री देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये दारुल इफ्ता गुलशन मोहम्मद मरकज़ का हमारे दारुल इफ्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अलग ही एक कैफियत है, हर किस्म की किताबें आपको यहाँ मिलेंगी। ये वहाँ से शिफ्ट होकर अब मुकम्मल तौर पर दारुल इफ्ता हमारा यहाँ आ चुका है। यहाँ पर तमाम जो हमारे जो उस्ताज़ा हैं, मुफ्ती अकराम और उलमा कराम यहाँ अगर बैठते हैं, यहाँ पर आपको यूँ समझ लें कि एक किस्म की लाइब्रेरी, आपको हर किस्म की दीनी किताब यहाँ पर मिलेगी, हदीस के हवाले से जो भी हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत की मेहनत है कि आज यहाँ पर रंग लाई है, आप देख सकते हैं। ये भी तकरीबन इसमें भी कुछ काम रहता है, मुकम्मल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हर एक चीज़ आपको करीब से दिखाना है। मकसद इसलिए है कि पिछले साल जो, अगर आपको याद हो, मैंने जो मेरे साथियों ने टीम ने वीडियो बनाई थी, उसमें और इसमें देख लें कि क्या फ़र्क है। ये आप लोगों की दुआओं के तोफ़ैल, हज़रत लोगों की मेहनत के तोफ़ैल, उनकी दुआओं की बरकत से, और आप लोगों को दिया हुआ जो यहाँ अल्लाह ने लगाया वो कबूल फरमाए अल्लाह। देख लें एक नज़र, सुभान अल्लाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिल्कुल मेरे बैक साइड पर आप देख रहे हैं जनरेटर है, ठीक है, बड़ा जनरेटर। एक दूसरा है वो अंदर अभी इत्तेफाक से साथी मेरे ख्याल से किसी काम से गए हैं, तो वो लॉक है, तो मैंने कहा दिखा दूँ। ये डीज़ल का मतलब यहाँ पर जितना भी जो लाइटिंग का सिस्टम है, इसके बाद वो कन्वर्ट होता है, मतलब डिवाइड किया हमने, उससे भी काम लेते हैं अपना सोलर सिस्टम से। वो ऊपर है, वो मैं आपको जाकर दिखा दूँगा, क्योंकि ये भी आप समझ सकते हैं जो जनरेटर का आजकल तो घर घर में जनरेटर और लाइट का मसला है, तो इसके कितने अखराजात हैं ये आप लोगों को पता है। ये हमारे मशाइख अपने जेबों से भी देते हैं, कुछ साथी भाई भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, जैसे कि मरकज़ का हिस्सा होता है। तो आप लोगों से यही है रिक्वेस्ट के जैसे जैसे इज्तिमा आ रहा है तो उसका काम ये डबल होता जाएगा, तो जितनी जल्दी हो सके फंडिंग को मुमकिन बनाएं। अभी इसके बाद मैं आपको ऊपर लेकर जाऊंगा, उसके बाद बैतुल खिला की तरफ लेकर जाऊंगा। तो चलें ऊपर की मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं अपनी टीम के साथ जो क्लासेस उसकी छत पे आया हूँ। तो ये सोलर का जो मैंने आपको नीचे जिक्र किया था, ये सोलर सिस्टम पूरा लगा हुआ है। ये पूरा हमें कवर करना है, ये सिर्फ इतना भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, शागिर्द जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तुलबा। तो ये भी जूँ जाहिर सी बात है, जूँ निज़ाम बढ़ता जा रहा है तो ज़रूरत अशिया निज़ाम के साथ ये ज़रूरत की चीज़ें ये बढ़ती जाएंगी। अभी अगर आपको भाई दिखाएं तो आबादी इतनी नहीं है, लाइट यहाँ नहीं, गैस यहाँ नहीं, पानी यहाँ नहीं। आरओ प्लांट लगाया हुआ है, बच्चों के लिए फ़िल्टर वाला पानी आता है, तो आप अंदाज़ा लगा लो क्या मंज़र तो आप देख रहे होंगे। एक रूहानियत है, मतलब भीड़ भाड़ शोर शराबत से दूर। ये मंज़र अगर आप देखो ना मेरे भाइयों के, इज्तिमा यहाँ होने वाला है। ये ऊपर से आपको व्यू बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। ये मस्जिद, ये सामने ऑफिस है, मतबख है, बैतुल खिला है, ये वही क्लासेस जो मैंने नीचे आपको दिखाई। ये एक अलग ही रूहानियत है। आपने सुना होगा कि बुजुर्गान दीन निकल जाते थे या सूफिया कराम ये निकल जाते थे आबादियों से दूर। यहाँ का एक लुफ्त ही अलग है। जब इंसान शेर की गर्दो गुबार शोर शराबे से तंग होकर जब अल्लाह से लो लगा कर यहाँ बैठेगा और वो अल्लाह का जिक्र कर रहा होगा, कुरान की तिलावत यहाँ, रोज़े यहाँ, ज़िक्र अश्कार यहाँ, और फिर आपका दिया हुआ माल उन लोगों पे जो अल्लाह के मेहमान बनकर आएंगे यहाँ और उन पर आपका माल लगेगा, तो सोचें ये कहाँ तक जाएगी बात। तो आप ये व्यू देख सकते हैं। अभी आपको ये हल्का हल्का खाली लग रहा है, अभी काम मज़ीद स्टार्ट होगा, क्योंकि इंशाअल्लाह मेरे ख्याल से, बल्कि ख्याल से क्या, हर किसी का काम तकसीम हुआ नेक्स्ट फ्राइडे से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ शाज़ली भाई अपने अपने कामों में खिदमत में मसरूफ़ होंगे। ये पूरा मंज़र आप देख लें। यहाँ लाइट का तो इशू मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया, लाइट का, पानी का, गैस का, सबका इशू, ये चीज़ें सारी यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं हज़रत के हुक्म से। उनके ज़ेर निगरानी इब्राहिम हज़रत होते हैं और खुलफा जो यहाँ पर उम्रा जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ पैसे पे आती है, तो जो हज़रत माली ताउन करे, जो अपनी जिस्मानी ताउन के लिए हाजिर हों, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आएँ और देखें। ये बार बार आप भी कह रहे होंगे कि
ये वीडियोस बनाकर याद दहानी करवाते, मैंने आपको कहा ना कि हम आपको वो दिखा रहे हैं जो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मशाइख अपने जेबों से भी लगा रहे हैं, साथी भाई भी लगे हुए हैं जो सिलसिले में हैं, मौजूद है, शागिर्द हैं, खुलफा हैं, वो भी लगे हुए हैं। मैं सिर्फ आपको, मैं हटता हूँ फ्रेम से, मेरा भाई आपको व्यू दिखाएगा। सिर्फ आप इमेजिन करें जब यहाँ पर सारा कराची से बाहर, KPK से, बलूचिस्तान से, क्वेटा से, कहाँ से सारे अफराद, ये पूरा मजमा भरा हुआ होता है। एक अलग ही 3 दिन यहाँ एक अलग ही रूहानियत होती है। अल्लाह के मेहमान मुख्तलिफ सारे ज़ाकिरीन आकर यहाँ अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, मशाइख भी यहाँ मौजूद हो रहे होते हैं, और जो बयान और जो जिक्र, सिर्फ आप सोचें क्या कैफियत होगी। इस वक्त मैं असर के करीब के टाइम पे खड़ा हूँ, मगर जब जहाँ मगरिब का टाइम होता है वो एक अलग ही चीज़ है, मतलब अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। इस वक्त जो माहौल है आप देख लें खुद एक नज़र, सुभान अल्लाह। तो बस ये दिखाने का मकसद कि मैं तन्हा ही चला था, मंजिल के जानिब लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। हज़रत अक़दस अक्सर बयान में फरमाते हैं कि यहाँ पहला इज्तिमा मुझे याद है कि मेरा जो पहला इज्तिमा था वो कैसा था। ये तो अब अल्हम्दुलिल्लाह साथियों की काविशों से, हज़रत की मेहनत से और इतना ये डेवलप हो गया, और इंशाअल्लाह मैं मुस्तकबिल में जो मेरा दिल कह रहा है कि मैं यहाँ पर एक बाकायदा, क्या कहूँ, बस एक उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और कि इंशाअल्लाह अल्लाह अपने ख़ास बंदों का यहाँ पर एक मरकज़ बनाएगा। सुभान अल्लाह। इस वक्त जो मैं मौजूद, ये छोटा सा बगीचा है। ये बच्चे जब फरागत के टाइम पे, जब क्लास नहीं हो रही होती है, तो अपने उस्ताज़ा के साथ यहाँ बैठकर दीनी वाक़यात और किस्से कहानियाँ भी सुनाई जा रहे होते हैं, अपना खेलते भी हैं, यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। और इज्तिमा के दौरान हम अपने मशाइख के साथ यहाँ पर आकर जो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिलता है, क्योंकि बकिया साथी जिनकी जो अपनी ड्यूटी पे मामूर होते हैं, बकिया तो सारे ज़िक्र में लगे हुए होते हैं, जैसे कि खिदमत वाले होते हैं, वो अगर हज़रत मशाइख के साथ बैठकर उनकी बातें से फैज़याब हो रहे होते हैं। ये बड़ा खूबसूरत एक माहौल है। जैसे कि इस पूरे एरिया में, कंपाउंड में, ये एक छोटा सा बगीचा है। यूँ समझ लें कि ये एक लिहाज से खेलने की जगह भी है, रेस्ट का एरिया भी है, वाक़यात, किस्से, कहानियाँ सुनाना, उस्ताज़ा के साथ तुलबा सारे यहाँ बैठकर अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, एक ठंडा सा माहौल फ़ील कर रहे होते हैं। इसको इंशाअल्लाह ताला आगे वसी भी करेंगे, उसको मज़ीद काम भी है। तो ये आप लोगों को जो बार बार वीडियो में बार बार जो दिखाया जा रहा है, एक एक चीज़ आपको हाईलाइट करके दिखाई जा रही है, वो इसलिए कि आपका दिया हुआ लग कहाँ रहा है। और ये नहीं कि ये मुकम्मल हो गया है, ये चलता रहेगा। जूँ लोग बढ़ते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा, ज़रूरियात बढ़ती रहेंगी। तो मकसद ही यही है मेरे भाइयों कि आएँ कंधे से कंधा मिलाकर अल्लाह के हुजूर अपने आप को कबूल करवाएं, क्योंकि मेरे ख़्याल से जितनी जल्दी अल्लाह राज़ी होता है ना, सच्चे दिल से, अगर आपको 1 रुपया दिया हुआ, 1 रुपया भी है और वो बिल्कुल दिल से खुलूस से दिया हुआ है ना, ये नहीं कि मैंने बहुत देना है, अल्लाह आपको दे, हमें दे, हम बहुत ही लगाएं, मगर जिसकी जितनी तौफीक है वो लगाए, खुलूस से दिल से लगाए। अल्लाह किया वो 1 रुपया 1 अरब से भी बढ़कर है, क्योंकि वो गफूर रहीम है। उसके लिए किसी अल्लाह के कामों के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह चाहे तो वो अपने काम कहीं से भी गैबी मदद से किसी तरीके से भी करवा सकता, मगर अल्लाह आज़माता है। जैसे कि सूरह अल-बक़रा में फरमाया है कि हम तुम्हें आज़माएंगे माल से भी, दौलत से भी, औलाद से भी, दुश्मन के खौफ से भी, और जो सब्र कर गया, है पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए उनके लिए खुशखबरी है। अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए, तर्जुमे में अगर मुझसे कोई कमी पेशी भी हो। मकसद, मोटिव वही है जो मैं आप लोगों को बार बार हर एक कट में दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम बगीचे को भाई दिखा देंगे, सही है। ये पीछे काम जैसे कि रुका हुआ है, ये भी छोटा सा एक वज़ू खाना है। करीब से मैं आपको ये पूरा दिखाता हूँ, ये पूरा वज़ू खाना भी और बैतुल खला भी। इस वक्त मैं वज़ू खाने पे, तालाब एक पुराने स्टाइल का है, मगर बड़ा अच्छा है। तालाब का पानी इस वक्त बड़ा ठंडा हो रहा होता है, मेरे ख्याल से हो रहा होगा, ख्याल नहीं यकीनन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बनाया हुआ है एक वज़ू खाना, ये साथी भाई बैठे हुए वज़ू कर रहे हैं, क्योंकि अभी वक्त असर का होने वाला है। हज़रत के बयान के बाद इंशाअल्लाह बाजमात असर की नमाज़ यहाँ अदा की जाएगी। तुलबा भी हैं, साथी भाई हमारे शाज़ली सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वज़ू खाना है, मैं दिखाने का मकसद ये है कि ये अभी टेम्परेरी तौर पे बनाया हुआ है। पहले आपने देखा होगा, किसी के पास वीडियोज़ होंगी पिछले से पिछले इज्तिमा की, तो वो कैसे था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब कैसा है। और इसी के साथ ही अगर लाइन में देखें हम, तो ये सारे बैतुल खिला है, उसी के साथ भी एक छोटा सा वज़ू खाना मौजूद है, जिसमें टंकी लगाई गई है, पानी बाहर से आता है, कि यहाँ बोरिंग का भी सिस्टम किया नहीं। इंशाल्लाह वो करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा ना कि जू तादाद बढ़ती जा रही है, वक्त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शाज़ली भाइयों में, तुलबाओं में इजाफ़ा होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फ़ज़ल है।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अभी तो इतना आपको फील नहीं हो रहा होगा, मगर इज्तिमा में अगर आपको याद हो पिछले साल मैंने और मेरे साथियों ने एक व्लॉग सा छोटा सा बनाया था, रश कितना था। फर्स्ट डे, फिर सेकंड, फिर थर्ड जब होता है लास्ट वाला, उसमें तो काफ़ी रश बढ़ जाता है। और मेरे ख्याल से नहीं, यकीनन इस साल जो होगा पिछले साल से भी ज़्यादा लोग होंगे, शिरकत होगी। अल्लाह ये हमारा सिलसिला कामयाब फरमाए, मशाइख की दुआओं की बरकत से हमारी दुआ भी है। ये सारे वज़ू खाने ये फिर कम पड़ते हैं क्योंकि लोगों का हुजूम होता है। बैतुल खाने आप लोगों के सामने है, ये आगे आगे डेवलप करना है, इनको और भी बनाना है। साथ में ये छोटा सा वज़ू खाना है, ये अभी आपको दिख रहे होंगे, ये भी मुकम्मल कंप्लीट नहीं है, इसमें भी काम रहता है। तो जो आप लोगों की मदद पहुंचती रहती है अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि तौफीक अल्लाह ही अता फरमाता है। तो ये आप लोगों का माल जो है आता है, पैनी पैनी, रुपया ही क्यों ना हो, वो यहीं ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि इब्राहिम हज़रत, मेरा अपने एक ज़ाती है, बग़ैर इजाज़त के एक शेयर कर रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। उम्मीद है कि बुरा ना मानेंगे ना डांटेंगे। मैं एडवांस में इब्राहिम हज़रत से माफ़ी मांग लेता हूँ। इब्राहिम हज़रत को एक मरतबा मैंने दिए मतलब साथियों का कुछ जमा कुछ हुआ कि ये हज़रत ये मरकज़ का, तो हज़रत ने मुझसे एक बात पूछी, ये मस्जिद का या मदरसे का है? मैंने कहा हज़रत बस जहाँ का भी आपकी मर्ज़ी है, कहा नहीं कि आपने जो नियत की है वो बताओ, जहाँ की नियत की होगी वहीं लगाया जाएगा। तो ये बात मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा हालांकि दोनों ही अल्लाह के ही दीन के काम हैं, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मदरसा हो। फिर मैंने उसके बाद कहा कि हज़रत ये मस्जिद के लिए हुआ और ये मदरसे के लिए हुआ। तो ये वाक़या बताने के ये नहीं कि मैंने दिया, मैंने क्या दिया होगा, जितना आप लोगों ने दिया होगा, आप लोगों की दुआएँ भी होंगी, और मेरी क्या औकात है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। मकसद ये है कि जहाँ के लिए जहाँ आप लोगों का पैसा आ रहा है, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए शाज़ली है या अक़ीदतमंद है, मुरीदीन हैं, हज़रत के चाहने वाले, सिलसिले से मोहब्बत रखने वाले हैं, वो बेचते हैं, वो आपका पैसा उसी जगहों पे लग रहा है। तो यही कहूँगा, ये आप लोगों का है, ये हम सब का है, ये सिलसिला हमारा, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और लास्ट में यही कहूँगा कि अल्लाह हमारे मशाइखों को ज़िंदगी दे, उनकी आल व अयाल में बरकत अता फरमाए, उनके इल्म में, उनकी सेहत में, क्योंकि ऐसे मशाइख नसीब वालों को मिलते हैं कि मैंने मशाइखों को बहुत कम ही देखा है, बल्कि देखा ही नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मैंने अपने मशाइखों को काम करते हुए भी देखा है, और सिलसिले के मुझे कभी फील नहीं होता कि यार हम साथी लगे हुए हैं। जो हज़रत फरमाते हैं, हज़रत की एक क्वालिटी है, जो फरमाते हैं ना, पहले उस पर अमल करते हैं, बाद में वो फरमाते हैं, फिर बाद में हम लोग शागिद हज़रत को देख के ख़ुद उसको फॉलो कर रहे होते हैं। कि जब आप, मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगा, अल्लाह ज़िंदगी दे, ज़िंदगी रही तो ये जैसे ये सिलसिले का काम स्टार्ट होगा, मैं सारा इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोगों को 3 दिन का जो व्लॉग होगा पूरा आपको मतलब जो नहीं आ पाएंगे तो इंशाल्लाह ताला दुआएं सभी आए, मगर जो साथी बाहर होंगे तो वो हमसे कैमरे के थ्रू हमसे जुड़े रहेंगे। तो हाँ, मशाइख हमारे साथ हर कामों में भी पेशम पेश रह रहे होते हैं, ऐसे नहीं कि सर के ऊपर खड़े हुए हुक्म दे रहे होते हैं, जो काम उनसे हो रहा होता है वो कर रहे होता है। वो वाली बात हो गई ना, एक ही सफ़ में खड़ा हो गया महमूद, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद हो अयाज़, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। मुझे दें इजाज़त, आप लोगों का मेज़बान शुजात अली शाह, मुझे भी दुआओं की, मैं भी चाहूँगा कि आप हमारे हक़ में भी दुआ करें, मेरी टीम के लिए जो कैमरा मैन है, और साथ में हमारी पूरी SNZ TV की जो टीम है, उन सब के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें। हमारे घर वालों के लिए, हमारी भी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह जितने भी परेशान हाल हैं, बीमार हाल, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए और अपनी गैबी मदद और नुसरत फ़रमाए। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होने वाली है। काम के हवाले से भी जो काम चल रहा होगा वो भी दिखाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम आपसे मिलेंगे सिलसिले में लाइव, मतलब कैमरे के थ्रू जब आपसे मिलेंगे तो एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे जैसे पिछले साल दिखाया था। तो अब तक के लिए इतना ही, दें इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी वफ़ा कर गई तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।